सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 19 अप्रैल सन 2022 टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चंस ऑनलाइन टेस्ट इन हिंदी, डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। फ्रेंड्स आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने झोंग सिंह 6D सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है? तो ये भेजा है चीन ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। चीन ने सिचुआन प्रांत के जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से झोंग कसंग 6D सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा है। इस सैटेलाइट को लॉन्ग मार्च 3B वाहक रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया है। यह सैटेलाइट विश्वसनीय, स्थिर, सुरक्षित रेडियो और टेलीविज़न प्रसारण और संचार सेवाएं प्रदान करेगा। लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट है। चीन के बारे में हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी रेनमिनबी युआन है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग हैं। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी है जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन है। किस देश की सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है? चीन की सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है जो कि 14 देशों के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 से 2019 के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो 12.3% की गिरावट दर्ज की गई है। बी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 8 साल में 12.3% की गिरावट दर्ज की गई है। शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी तेजी से कम हुई है। यह जानकारी विश्व बैंक पॉलिसी रिसर्च के वर्किंग पेपर में दी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2011 में अत्यंत गरीबी 22.5% थी जो साल 2019 में 10.2% रह गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी 2011 से 2015 के दौरान ग्रामीण गरीबी 26.3% से घटकर 21.9% पर आ गई है। इस तरह इसमें 4.4% की गिरावट आई है। शहरी क्षेत्रों में शहरी गरीबी की बात करें तो यह साल 2011 में 14.2% पर थी जो 2015 में 12.9% रह गई है। वर्ल्ड बैंक के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं जिसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC है। अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। MD एंड CFO अंशुला कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व धरोहर दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 18 अप्रैल को। ये आपका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस मानव धरोहर को संरक्षित करने और इसके लिए काम करने वाले संगठनों के प्रयासों को पहचानने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2022 की थीम धरोहर और जलवायु है। पिछले टॉप 5 दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। डिजिटल दुनिया में लोगों को जागरूक करने के लिए सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2022 कब मनाया गया है? 8 फरवरी को मनाया गया है। थीम इसकी रही है टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 2022 कब मनाया गया है? 4 फरवरी को मनाया गया है। थीम रही है इसकी ह्यूमन फ्रेटर्निटी इन एक्शन। विश्व कैंसर दिवस 2022 कब मनाया गया है? 4 फरवरी को मनाया गया है। थीम रही है इसकी क्लोज द केयर गैप। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 कब मनाया गया है? 2 फरवरी को मनाया गया है। थीम रही है इसकी लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई। नेक्स्ट है आपका, विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस 2022 कब मनाया गया है? 30 जनवरी को मनाया गया है। थीम रही है इसकी अचीविंग हेल्थ इक्विटी टू एंड दी नेग्लेक्ट ऑफ पॉवर्टी रिलेटेड डिसीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र विदेशों में काम करने के इच्छुक युवाओं को गुणवत्तापूर्ण
प्रशिक्षण देगा। इसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कौशल विकास संस्थान के बीच एक समझौता हुआ है। इस केंद्र में मोबिलाइजेशन, परामर्श, कौशल प्रशिक्षण, विदेशी भाषा प्रशिक्षण, रोजगार और आवर्जन तथा रोजगार के बाद समर्थन जैसी सेवाएं दी जाएंगी। पिछले टॉप 5 भारत का पहले से जुड़े प्रश्नों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? खंडवा, मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? जम्मू कश्मीर बना है। विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला AI आधारित जॉब प्लेटफॉर्म स्वराजबिलिटी को किस संस्था ने लॉन्च किया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद ने लॉन्च किया है। भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय किसे घोषित किया गया? अरावली जैव विविधता पार्क गुरुग्राम को यहाँ पर घोषित किया गया है। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? जबलपुर, मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय कृषि बाजार की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो राष्ट्रीय कृषि बाजार की जो वर्षगांठ मनाई गई है वो है 6वीं वर्षगांठ मनाई गई है। बी आपका आंसर हो जाएगा। 14 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय कृषि बाजार की 6वीं वर्षगांठ मनाई गई है। राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि उत्पादों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने हेतु मौजूदा APMC मंडियों को ऑनलाइन नेटवर्क से जोड़ता है। किसान इनाम प्लेटफॉर्म पर एक ऑनलाइन प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी मूल्य खोज पद्धति के माध्यम से अपनी उपज बेच सकते हैं जो उनके लिए अधिक विपणन संभावनाओं को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डेनिस ओपन स्विमिंग 2022 में भारतीय खिलाड़ी साजन प्रकाश ने पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर ये पदक जीता है, साजन प्रकाश ने स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पर आपका आंसर ए हो जाएगा। डेनिस ओपन स्विमिंग 2022 में भारतीय खिलाड़ी साजन प्रकाश ने पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। साजन प्रकाश ने 1.59.27 सेकंड का समय निकालकर पोडियम में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं अभिनेता आर माधवन के बेटे वेदांत माधवन ने दानिश ओपन स्विमिंग चैंपियनशिप के पुरुष 1500 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है। आयोजन स्थल कोपेनहेगन डेनमार्क में रहा है। पिछले टॉप 5 खेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। भारतीय महिला टीम ने जूनियर एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300 में भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में भारतीय खिलाड़ी सौरभ चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 में व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो यहाँ पर पहली खिलाड़ी बनी है पूजा जातियान। मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 के जूनियर टूर्नामेंट में भारतीय वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यहाँ पर ऐसा पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। ये आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। यह भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है। MTS परियोजना की परिकल्पना प्रवासी लाभार्थियों को टीकाकरण, पोषण आपूर्ति, स्वास्थ्य जांच आदि जैसी एकीकृत बाल विकास सेवाओं की निरंतरता को बनाए रखने के लिए की गई है, जिसमें स्तनपान कराने वाली माताएं, 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे और पंजीकृत गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। पिछली टॉप 5 ऐप और पोर्टल के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधे अधिकारियों के पास दर्ज करने के लिए
1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। उत्तराखंड राज्य सरकार ने डिजिटल डिवीजन का विस्तार करने के लिए न्यू नामक सुपर ऐप को किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? टाटा समूह के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथवी ऐप को किसने लॉन्च किया है? एम के स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इसे लॉन्च किया है। किस राज्य के राजस्व विभाग ने भूमि सर्वेक्षण या भूमि विवरण प्राप्त करने के लिए एक दिशांक ऐप को लॉन्च किया है? कर्नाटक ने इसको लॉन्च किया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए लोकपाल ऐप को किसने लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसको नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष को लॉन्च किया गया है। यह रेडियो चैनल नेत्रहीन लोगों की पहुंच, शिक्षा संसाधनों और ऑडियो बुक तक सहज करने में मदद करेगा। साथ ही दृष्टिहीन लोगों को डिजिटल उपकरणों पर उपलब्ध कराई जा रही ऑडियो बुक का विकल्प भी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व हीमोफीलिया दिवस 2022 का कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 17 अप्रैल को। सी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व हीमोफीलिया दिवस हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव विकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2022 की थीम रही है एक्सेस फॉर ऑल पार्टनरशिप, नीति प्रगति, अपनी सरकार को शामिल करना, विरासत में मिले रक्तस्राव विकारों को राष्ट्रीय नीति में एकीकृत करना। हीमोफीलिया क्या है? यह एक दुर्लभ विकार है जिसमें मानव रक्त में सामान्य रूप से थक्का नहीं जमता, क्योंकि इसमें पर्याप्त रक्त थक्के प्रोटीन कारकों का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है राजेश तलवार। डी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आईसीसी स्पोर्ट्स 2020 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? वेस्ट इंडीज, अमेरिका करेगा। हाल ही में देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन में अमृत समागम का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने किया। हाल ही में किसने EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ये अवार्ड जीता है फाल्गुनी नायर ने जीता है। हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया है? 14 अप्रैल को ये दिवस मनाया गया है। हाल ही में FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? नीदरलैंड ने जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 2020 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा ऐसे दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? एंड्रू मैकडॉनल्ड्स हाल ही में ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं। हाल ही में किए गए IISc के अध्ययन के अनुसार किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक मिला है? कावेरी नदी में माइक्रोप्लास्टिक मिला है। हाल ही में किस राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? इकबाल सिंह लालपुरा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के दीमा हसाओं जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं? असम राज्य में मिले हैं। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक हियर योरसेल्फ का विमोचन किया है? तो ये किया है प्रेम रावत ने ये विमोचन किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में हाल के ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को किस भारतीय अर्धसैनिक बल में शामिल किया गया? भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ICC क्रिकेट के समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जय शाह को नियुक्त किया गया है। हाल ही में मेलकॉम आदेशिया पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो यहाँ पर चुना गया प्रभात पटनायक को चुना गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 108 फीट ऊंची भगवान हनुमान की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया? गुजरात राज्य में किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप ये पुरुष वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो यहाँ पर ये जीता है तमिलनाडु राज्य ने जीता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में विश्व आवास दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो यहाँ पर ये 16 अप्रैल को मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में पांडुचेरी में पहली बार आयोजित
हो रहे समुद्र तट महोत्सव सी पौडी 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये उद्घाटन किया है डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हुनर हाट का 40वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा मुंबई शहर में। बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हाथी बचाओ दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये 16 अप्रैल को मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा किस राज्य में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है असम राज्य में। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। किस राज्य के राजस्व विभाग ने भूमि सर्वेक्षण या भूमि विवरण प्राप्त करने के लिए एक दिशांक ऐप को लॉन्च किया? कर्नाटक ने किया है। आयुध निर्माण दिवस 2022 कब मनाया गया? 18 मार्च को मनाया गया है। वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 31वें GD बिड़ला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? नारायण प्रधान को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। रिसर्च प्लेटफॉर्म हरुण द्वारा जारी ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? मुकेश अंबानी बने। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तिरुवनंतपुरम केरल में शुरू हुआ है। भारत का पहला स्वदेशी ड्रेजर समुद्री जहाज बनाने के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। राहुल बजाज एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा? गीता पीरामल ने इस पुस्तक को लिखा है। 19 अप्रैल सन 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम आपको और जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन युद्ध से पहले कोविड-19 ने कितने मिलियन लोगों को गरीबी में डुबोया? 77 मिलियन लोगों को गरीबी में डुबोया है। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा 165 फीट लंबा तिरंगा झंडा कहाँ फहराया जाएगा? इंडियन नेशनल आर्मी मुख्यालय परिसर मणिपुर में फहराया जाएगा। हाथी बचाओ दिवस 2022 16 अप्रैल को मनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का अनावरण कहाँ किया है? भुज गुजरात में किया है। 18 वर्षीय खिलाड़ी विश्व दीनदयाल सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। इसका संबंध किस खेल से था? टेबल टेनिस से इसका संबंध था। तो फ्रेंड्स आज के जीके की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने कराया था? राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के द्वारा प्रेरित है। मृदा अपरदन का मुख्य कारण वनोन्मूलन है, वनों को नष्ट करना है। वायुमंडल की निचली परत को कहते हैं क्षोभ मंडल। भारत में पीली क्रांति का संबंध तिलहन के उत्पादन से है। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से संबंधित है। दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? संघीय सरकार की विशेषता है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक श्री अरविंदो हैं। 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली भारत में किया जाएगा। स्पोर्ट्स क्लोथिंग ब्रांड कंपनी पूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने जॉर्ज रसेल बने हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।